ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग ये फ्रेंड में। आज हो गया 20 जून 2022 और दिन आज हो गया है सोमवार का। और आज इस सोमवार के नए दिन के साथ एक नया सप्ताह शुरू हो गया, एक नया वीक शुरू हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी के लिए जो आज से नया हफ्ता शुरू हुआ है ये बहुत बहुत अच्छा रहे, बहुत बहुत सफलताएं आप लोगों के लिए लाए, और एंड यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वीक अहेड। और आज का जो वीडियो है वो किस बारे में, वो तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। सबसे पहले उस पॉइंट पे आने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जो भी आपने मेरे चैनल के टूवर्ड्स, हमारे चैनल के टूवर्ड्स आपने जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया हमारे हर एक वीडियो को, साथ हमारे हर एक लाइव सेशन को भी। सो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। सेकेंडली, अभी जो पीछे हमने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मेरी अरेंज्ड मैरिज कन्वर्ट हुई थी लव मैरिज में, और उसके अलावा एक दो मेरे लाइव सेशंस के बाद मुझे कुछ लोगों के डीएम्स आए हैं, कुछ लोगों ने मुझे जो है वो जो ईमेल्स करके भी पूछा है कि अगर इतना कुछ सब अच्छा था तो वाई आई एम स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन। और अगर जो है, जैसे मैं बीच में बात करी थी, आप लोगों को बताया था कि सिचुएशंस बहुत टफ हो जाती है जब आप कोर्ट केसेस कर रहे होते हैं। तो जो है अगर इतनी मुश्किलें होती हैं सभी टर्म्स में, मतलब सब टर्म्स में, इन द सेंस लाइक अगर आपको जो है फिज़िकली भी प्रॉब्लम होती है, इमोशनल और जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं जब आप जो है एक कोर्ट केस लड़ते हैं। तो अगर इतने सारे चैलेंजेस लाइफ में होते हैं तो मैंने क्यों चुना कि मैं इस कोर्ट केस को जारी रखूँगा, मैंने क्यों नहीं बीच में छोड़ा। और कुछ लोगों ने पूछा कि क्यों हम साथ नहीं आ जाते। सो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, सो मेरे अनुसार जो भी रिलेशनशिप होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है आप लोगों का कमिटमेंट, आप लोगों का डेडिकेशन, और आप लोगों का जो है ऑनेस्टी एक दूसरे के टुवर्ड्स। इसके बिना नहीं चल सकता। आप लोगों को एक दूसरे को प्यार करना होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना होता है। और कभी कभी सिचुएशंस होती है जहाँ सेक्रीफाइस भी करना होता है, ना कि सिर्फ आप दोनों के लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए भी आपको सेक्रीफाइसेस करने होते हैं लाइफ में। और इवेंचुअली जो एक रिलेशनशिप हम इंडिविजुअल्स से शुरू करते हैं, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की एक रिलेशनशिप में आते हैं, शादी करते हैं, लाइफ आगे बढ़ाते हैं। सो वो ग्रेजुअली जो है दो स्तंभ हो जाते हैं एक परिवार के। सो ये सब चीज़ें जो है मिलती है। और जो दो इंडिविजुअल्स से एक रिलेशनशिप शुरू होता है वो इवेंचुअली जाकर के एक फैमिली अफेयर हो जाता है, और धीरे धीरे फिर वो सोशल अफेयर भी हो जाता है, क्योंकि पूरी सोसाइटी में आपकी फैमिली उन दो इंडिविजुअल्स के द्वारा जानी जाती है, पहचानी जाती है। सो ये सब चीज़ें होती हैं। सो इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो मानना है कि किस तरह से इंडिविजुअल्स आकर के फैमिली अफेयर और सोशल अफेयर्स में जुड़ जाते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो, वो कोई भी तरह की, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि आप कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी व्यक्ति के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ सकते। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट बोलूँगा, मैं ईगो नहीं बोल रहा हूँ। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत फ़र्क होता है। और आई गेस हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सो ऑब्वियसली हम जो है किसी और को भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत म्यूचुअल सी चीज़ है जो मुझे लगता है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसे रिस्पेक्ट देनी होगी। इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक। सो एक म्यूचुअल सी चीज़ है, जहाँ आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरी चीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट के एक्सचेंज में अगर कोई रिलेशनशिप मिल रहा है, अगर कोई रिश्ता मिल रहा है, कोई इंसान मिल रहा है, तो वो वर्थ नहीं होता। क्योंकि अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपको अपना सम्मान नहीं है, आप अपना सम्मान खुद नहीं करते, सो आपको उसका मायना ही नहीं पता, उसको मीनिंग ही नहीं पता आपको। और ये मेरा मानना है, और मेरा मानना बहुत बहुत स्ट्रांगली है कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, सो मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा जिस इंसान के लिए अपना खुद का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जो इंसान अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता, जो इंसान अपने लिए जो है क्या बोल सकते हैं, आत्मसम्मान की भावना नहीं रखता। क्योंकि अगर किसी के पास आत्मसम्मान नहीं है तो
वो कभी मेरा सम्मान भी नहीं करवा पाएगा, बिकॉज़ उसको पता ही नहीं है सम्मान क्या होता है। सो ये एक मेरा मानना है। दूसरी चीज़ मेरा एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब बात आती है कि किसी के साथ मतलब रहने की, किसी के साथ लाइफ बिताने की, तो हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूँ, मुझे ऐश्वर्या राय पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐश्वर्या जी के साथ रहूँ, ऐश्वर्या राय के साथ रहूँ, तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, या किसी XYZ पर्सन के साथ मुझे रहना है, सो मैं ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं रह सकता। मैं उन्हें प्रपोज़ कर सकता हूँ कि हाँ, आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, बट आई कैन नॉट फोर्स एनीवन टू कम इनटू अ रिलेशनशिप विद मी। तो मेरा यही मानना है कि कभी भी प्यार, मोहब्बत, एहसास, फीलिंग्स, ये कभी आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं ले सकते। और जब किसी एक चीज़ में, जब किसी एक रिश्ते में, रिलेशनशिप में फीलिंग्स, एहसास और जो है एक दूसरे के प्रति लगाव ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसका कोई जो है अस्तित्व ही नहीं रहता। और शायद यही कारण है, शायद यही जो है एक चीज़ है जिसके कारण शायद मैं इतना मतलब इन स्ट्रगलिंग हालात में भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे मन में अब कोई भी जो है एक फीलिंग या कोई भी एक एहसास या कोई भी एक कह सकते हैं भावना नहीं बची है। इवन जैसे जो हम कहते हैं ना, हम किसी से, हमें किसी की बात बुरी लगी, हम कहते हैं हमें किसी से मिलना पसंद ही नहीं, तो मेरे मन में वो भाव भी नहीं है। बिकॉज़ चाहे आपको किसी की बात बुरा लगना, चाहे आपका किसी को ना मिलने की भावना होना, सो वो भी अपने आप में एक भावना है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है। सो मेरे मन में वो फीलिंग्स भी नहीं रहे हैं। और जब हम किसी के लिए कोई फीलिंग ही नहीं होते मन में, तो उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ रहना या उस व्यक्ति के साथ जो है चलना, आई डोंट थिंक वो पॉसिबल हो पाता है कभी। और एक सेकेंड, सो हमारे केस में भी वही चीज़ है। यही कारण है जिसके चलते मैंने इतना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके चलते मैं आज भी ये जो है केसेस और एवरीथिंग आई एम फेसिंग, बिकॉज नो फीलिंग्स अटैच्ड, कोई स्ट्रिंग कहीं से अटैच्ड नहीं है अब। बहुत लंबा एक अरसा हो गया है, अब 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया है हम लोग अलग हैं। और जो है हम लोगों में बातचीत नहीं है, हम सिर्फ तब मिलते हैं जब हम लोग कोर्ट में होते हैं। सो वी हैव डेट्स, हमारी डेट्स होती हैं, बट हमारी डेट्स होती हैं कोर्ट में। सो जब आपकी डेट्स कोर्ट में होने लगती है ना, तो कोई रिलेशन, ये रिश्ता या कोई फीलिंग्स ऐसी रहती नहीं है। और ये मेरा मानना है कि हम जितनी जल्दी ये चीज़ समझ ले उतना बेहतर है, क्योंकि ज़िद, ज़बरदस्ती, ज़ोर, इनसे रिश्ते नहीं पाए जाते, इनसे दिल नहीं जीते जाते, इनसे जो है भावनाएं नहीं जीती जाती। क्योंकि जो भावनाएं हैं, जो दिल है, वो बहुत सॉफ्ट सी चीज़ है। सो आप उसको सॉफ्ट होकर के जीत सकते हैं, आप उसको लड़कर नहीं जीत सकते। सो आप उसको जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं जीत सकते। सो इसलिए मुझे लगता है कि आई एम फार आई हैव कम फार अवे फ्रॉम दैट थिंग। मैं बहुत दूर आ गया हूँ, बहुत आगे आ गया हूँ। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई भी मतलब क्या बोल सकते हैं, 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से वापस मुड़ा जा सके। और आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। आप मतलब अगर मुझसे पूछना चाहेंगे कि क्या कभी कोई पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ये। और जो है यहाँ से वापस मुड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई भी जो है चीज़ अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकती। और ये चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी, इसीलिए मैं इस रिश्ते को लेकर के मतलब इस तरफ चला कि अब इसे ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पर एक दूसरे के प्रति सम्मान ना हो, एक दूसरे के प्रति लगाव ना हो, एक दूसरे के प्रति भावनाएं ना हो, वहाँ पर जो है आप लोग को डिसीजन लेना चाहिए, और उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। और इसी वजह से मैं इस तरफ चला था। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो है यहाँ से वापसी अब पॉसिबल नहीं है।
तो मुझे मुझे ये लगता है इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आज भी। सो आई गेस यही चीज़ है। बाकी देखिए कोर्ट केसेस चलते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, बट जितनी जल्दी हम समझ लेते हैं इस बात को कि जो है सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, वो उतना अच्छा होता है, वो उतना कम जो है पीड़ादायक होता है। बिकॉज़ हम अगर कहते हैं ना परछाइयों के पीछे भागते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलता। सो इसलिए मतलब मुझे बहुत पहले शायद पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ कुछ बचा नहीं है, इसलिए चलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और लाइफ में मतलब क्योंकि देखिए यार, अगर मतलब हम एक दूसरे के साथ सुखी नहीं है, खुश नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। गलत डिसीजंस लेते हैं हम लाइफ में, और गलत डिसीजंस को ठीक करना भी हमें ही होता है लाइफ में। तो गलत डिसीजंस लेना गलती नहीं होती, गलत डिसीजंस के साथ जो है बंधे रहना, उनके साथ जुड़े रहना और उनके कारण बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर देना, गलत कर देना, आई गेस वो गलती होती है। अगर हम किसी चीज़ से परेशान हैं, अगर हम किसी चीज़ से किसी भी चीज़ से हम दुखी हैं और हमें लगता है कि हम अपनी आगे की ज़िम्मेदारियाँ उसके चलते ठीक से नहीं निभा सकते, उससे हमारा आगे का सफ़र भी जो है हैम्पर होगा, तो हमें उसे वहाँ इंटेलिजेंटली जो है ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि गलती करना गलत नहीं होता, गलती को ना सुधारना गलत होता है। तो मुझे यही लगा कि जो ये गलती अगर मैं सुधार सकता हूँ, सो व्हाई नॉट टू गिव इट अ चांस एंड ट्राई टू करेक्ट माई मिस्टेक। तो मैं यही सोच करके आगे बढ़ता हूँ। और क्योंकि आई एम वेरी 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 क्लियर, वेरी वेरी श्योर अबाउट इट कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं है उस रिश्ते को लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर के। सुनने में बुरा भी लगता होगा, और शायद आपको मतलब अगर आप जब ये सुन रहे हैं मेरी बात, तो आपको लगेगा कि किस तरह मतलब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो भी है ये सच बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी फीलिंग्स अटैच नहीं है, कोई भी ऐसे स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। अगर ऐसे कुछ भी 1% भी पॉसिबिलिटी होती तो शायद मैं ही पहला इंसान होता जो इसके लिए कोशिश करता। लेकिन अब अगर मैंने 7 साल में कोशिश नहीं करी है, तो आई एम वेरी मच क्लियर, आई एम वेरी मच क्लियर कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी अब नहीं बची इस रिश्ते के लिए। सो फिर से वही कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जितनी जल्दी हम समझें उतना बेहतर होता है। और मैंने ये सोच समझ करके ही डिसीजन लिया था। तो यही मैं अपने जो साथी हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा था, मैं उनको बताने के लिए आया हूँ। सेल्फ़ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोनों ही फैमिलीज़, दोनों ही तरफ की फैमिलीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब दो इंसानों के कारण दो फैमिलीज़ में हलचल होती है, दो लोगों की प्रॉब्लम जब सोशल प्रॉब्लम होने लगती है, फैलने लगती है, तो उसको हम दो लोगों का एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ पर हमें सुधारना होता है। बिकॉज़ एक गलत डिसीजन से हम पूरी लाइफ गलत नहीं कर सकते। और सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते या कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहता, तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बिकॉज़ अगर उनका एक डिसीजन है मेरे साथ नहीं रहना, या मेरा एक डिसीजन है उनके साथ नहीं रहना, सो हम में से कोई भी दूसरा इंसान पहले इंसान को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या मुझे आपके साथ रहना ही है। और बिकॉज़ मैं अगर किसी के साथ रहना चाहता हूँ, सो मैं उनको प्यार से एक बार पूछ सकता हूँ, प्रपोज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो सामने वाला इंसान मना करता है, तो मुझे समझना होगा कि शायद मेरी उनकी लाइफ में कोई जो है जगह नहीं है, और शायद वो जगह भर चुकी है या वो जगह अब ख़त्म हो चुकी है। और उस जगह पर मैं दोबारा नहीं जा सकता, तो मुझे वहाँ से जो है आगे बढ़ना होगा। और जो है जैसे अगर मान लीजिए कोई मुझे कह देता है कि नहीं, मैं आई एम गुड विदाउट यू एंड आई कैन गो विदाउट यू, और आपके साथ तो है मैं नहीं ही रहना चाहता, बिकॉज़ मैं ऐसे ही जी सकता हूँ एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो मुझे उनकी भी जो है इस भावना का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि ऑल इन ऑल
कहीं ना कहीं शायद मैंने वो जगह ही नहीं बनाई उनकी लाइफ में कि वो मुझे वो जगह दे सकें। और दूसरी चीज़, अगर मुझे कोई कठिनाई हो रही है तो मुझे एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि मैं किसी ऐसे इंसान को तो नहीं बोल रहा ऐसा कुछ करने के लिए जिसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान सामने से बोल रहा है कि तेरे साथ रहना ही नहीं, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है मुझे, सो दैट शुड हिट मी ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि आई कैन बी एनी थिंग, आई कैन बी एनी थिंग, बट आई कैन नॉट बी अ मिजरेबल पर्सन जो आपके सामने आके बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे किसी भी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि आप जो रिश्ते हैं वो ऐसे जो है क्या बोल सकते हैं, दयनीय स्थिति में नहीं मिलते, दान में नहीं मिलते। और रिश्ते जो है आपको तब मिलते हैं जब आप वर्थ करते हैं। मांग कर प्यार नहीं मिलता और हम ज़बरदस्ती किसी के तरह रह नहीं सकते। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, और आई गेस दैट इज़ इट। और मुझे लगता है मैं यही कहना चाहता था। और यही मेरा मतलब ऑल इन ऑल डिसीजन है, ऑल इन ऑल रीज़न है जिसके कारण मैंने डिसीजन लिया है कि मैं जो है ये जो फ़ाइट है अपनी जारी रखूँगा। बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं है, और बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। तो ये मैं मानता हूँ। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने इस वीडियो के अंत की तरफ, और वीडियो का अंत उसी तरह से करेंगे जैसे हमेशा हम अपना वीडियो करते हैं एंड। हम वीडियो एंड करेंगे एक जो है फैक्ट के साथ। जैसे अपने एक रीसेंट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो किस तरह से उसी तरह से हम इंटॉक्सिकेटेड होते हैं जैसे कि कोई सब्सटेंस यूज़र या कोई ड्रग एडिक्ट। सो इसी तरह का एक फ़ैक्ट लेकर आया हूँ जो कि रिलेशनशिप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या है वो फैक्ट, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कहा जाता है कि जब कोई भी दो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं, वो ज़्यादा दिन तक जो है साथ नहीं रह पाते। सो ये सिर्फ एक कहावत ही नहीं है, ये एक्चुअली एक फ़ैक्ट है। जहाँ रिसर्चेस में शो हुआ है कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, एक तो उस तरह के लोग, या जिन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है दूसरे उस तरह के लोग, वो एक बहुत लंबा रिलेशनशिप नहीं कैरी ऑन कर पाते हैं। क्योंकि जो है कोई भी एक सक्सेसफुल रिलेशन होने के लिए आपके अंदर थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ और थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एक जैसे आप हैं या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुदा हैं आप, तो आप एक अच्छा लंबा हेल्दी रिलेशनशिप नहीं सस्टेन कर सकते, और ये रिसर्चेस ने प्रूव किया है। हाँ, ऑब्वियसली लाइकिंग, अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के लिए आप के अंदर बेसिक कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि उस रिलेशनशिप के फाउंडेशन जो है बनती है, उस रिलेशनशिप की फाउंडेशन वहाँ से शुरू होती है। लेकिन वो फाउंडेशन बनने के बाद अगर बहुत लंबे समय तक हम एक जैसे होते हैं और एक ही जैसी चीज़ें करते हैं जहाँ पर हमें एक दूसरे को बताने के लिए या एक दूसरे से सीखने के लिए कुछ नहीं होता, सो वो रिलेशनशिप्स जो है ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाते और वो रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं। सो ये आज का फैक्ट था जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। कैसा लगा आप लोगों को आज का फैक्ट, आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया आप दे सकते हैं हमें थम्स अप। फर्स्ट टाइम विजिटर है तो आप कंसिडर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि प्लीज़ जो नीचे रेड बटन होता है गैस उसको आप प्रेस करें और उसको कर दीजिए ग्रे, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। बिकॉज़ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप वीडियोस देखते हैं, आपको वीडियोस देखने पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट मिलता है। सो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से विदा। बाय बाय।